साउंड क्लियर जा रहा है? एसएचएम पढ़ा रहे थे इसमें। सिंपल हार्मोनिक मोशन। गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सत श्री अकाल सब लोग को। आगे बढ़े। कहाँ तक समझाए थे बाबू आप लोग को? हम एसएचएम बता रहे थे, हाँ, स्टार्ट कर दिए थे एसएचएम। चलिए अब एसएचएम को हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम के बारे में, तो पेंडुलम के बारे यानी लोलक। पेंडुलम मतलब लोलक, हिंदी में क्या कहते हैं? लोलक। कई ठोको ना इसमें बकलोल का साउंड आता है, बहुत खुश हो जाता है, तो लोलक सुन के बकलोल उन सबको लगता है। पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है भाई? ये हम आपको समझा दिए थे। जिस जगह से इसे बांधा जाता है, इस जगह को कहते हैं सस्पेंशन पॉइंट, निलंबन बिंदु। और किसी वस्तु को जब लटकाया जाता है, इस वस्तु का ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है, ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यहां से इस सस्पेंशन पॉइंट के बीच की लंबाई को हम इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई कहते हैं। कभी भी लंबाई को लेना होता है तो रस्सी की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लिया जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, इसका सेंटर ऑफ क्या किया जाता है? मास लिया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा इस पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक इस पे आता है, इसे घुमाने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे ऐसे ढकेलिएगा तो उधर जाएगा, इधर आएगा। जैसे झूला क्या है? एक पेंडुलम है। तो उसे हम लोग री स्ट्रोटिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। री स्ट्रोटिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन नयन प्रत्यानयन बल कहते हैं। री स्ट्रोटिंग फोर्स कहेगा पेंडुलम को घुमाने वाले फोर्स का नाम क्या होता है? तो ये होता है री स्ट्रोटिंग फोर्स कहते हैं। प्रत्यानयन बल, कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। याद रखते चलेंगे एक एक चीज को, प्रत्यानयन बल को निलंबन बिंदु से। अब इसमें एक चीज पूछता है कि त्वरण क्या चीज होता है? तो त्वरण जो होता है ना, विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। इसमें हमेशा पूछेगा कि ये किसी भी बल के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए एफ बराबर एम ए के लिए। भाई मास तो है ही है, जैसे यहाँ एक बाल्टी लटकी है, और इसमें क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण, एसिलरेशन है। यहाँ पर क्या चीज़ है भाई? एसिलरेशन है। तो एसिलरेशन इसमें होता है, इसमें क्या होता है? त्वरण होता है। इसमें त्वरण होता है। त्वरण जितना ज़्यादा रहेगा, विस्थापन उतना ज़्यादा रहेगा, उतने दूर पे जाएगा, विस्थापन होगा। यानी जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा उतना ज़्यादा विस्थापन होगा। विस्थापन मतलब थोड़ा सा दूर जाना। तो एसएचएम में त्वरण किसके समानुपाती होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन के समानुपाती क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? आगे बढ़े। यहाँ पर एक चीज बस इसमें पूछता है कि विस्थापन और त्वरण दोनों समानुपाती होते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है? जितना ज्यादा आप त्वरण लगाएंगे, जितना ज्यादा आप क्या लगाएंगे? त्वरण लगाएंगे, उतना ज्यादा विस्थापन होगा। कमेंट धीमे कीजिए भाई, फिजिक्स का टॉपिक है ना, समझेंगे नहीं तो फिर कमेंट करते रह जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। यहाँ फिजिक्स में आप कोशिश करिए लास्ट में जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए। यहाँ पर बीच बीच में करते रहेंगे ना, समझ में नहीं आएगा फिर। देखिए, विस्थापन त्वरण के समानुपाती का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना ज्यादा आप त्वरण लगाएंगे ना, उतना ज्यादा विस्थापन होगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अलग होता है। डायरेक्शन हमेशा दोनों में अलग होता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन बस अलग होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव लिख दिया जाता है। दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। अब ये डायरेक्शन कैसे अलग हो जाता है भाई? आपका त्वरण जो होता है ना, यहीं तक जाता है, ऐसे त्वरण यहाँ तक जाएगा, लेकिन इस मैक्सिमम बिंदु से विस्थापन वापस इधर की ओर आने लगता है। तो इसमें त्वरण और विस्थापन का डायरेक्शन जो होता है ना, वो उल्टा होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है यहाँ पर। अब इसके बाद आता है आयाम। आयाम किसे कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। आयाम यानी एम्पलीट्यूड किसे कहा जाएगा? आयाम। आयाम को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड।
इसे हम लोग ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। आयाम होता क्या चीज है? मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। जैसे ये वस्तु यहां से थी, निलंबन बिंदु सस्पेंशन पॉइंट से यहाँ एक लोलक लटका हुआ था। जब आप इसे मैक्सिमम डायरेक्शन पे फेंक देंगे ना, मैक्सिमम दूरी पर, तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, और अगर ज्यादा चला गया तो वही आयाम हो जाएगा। मतलब किसी झूले को या किसी पेंडुलम को अगर आप फेंकते हैं तो मैक्सिमम वो कितना दूर जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड यानी आयाम ए से दिखाते हैं। आयाम यानी ए से दिखाते हैं। अब डोलन किसे कहते हैं? चौथा चीज, पांचवा आता है इसमें, डोलन। डोलन यानी एक, इसे ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कहा जाता है। ऑसिलेशन यानी डोलन किसे कहते हैं? एक कंपन, डोलन को ही कहते हैं कंपन कहते हैं। आप इसे कंपन भी कह सकते हैं, कंपन, डोलन या कंपन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। डोलन या कंपन कहते हैं। एक आदमी कह रहे हैं सर बायोलॉजी में रिकॉर्डेड नहीं दीजिए। बाबू जब तक बायोलॉजी चल रहा है ना, उसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास ही रिकॉर्डेड हुआ होगा, बाकी कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। तो 100% में 1-2% रिकॉर्डेड हो जाता है तो क्या दिक्कत रह जाता है? कुछ टेक्निकल चीजें हो जाती है ना, आपको यहाँ पे कभी कभी नेट फ्लक्चुएट रहता है तो ही डाला जाता है, अदरवाइज में नहीं रहते हैं वहाँ पे। फिजिक्स में अब तक आपको रिकॉर्डेड आया? आएगा भी नहीं। मैथ में आज तक रिकॉर्डेड आया? नहीं आया यहाँ। तो किसी में रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। रिकॉर्डेड कहीं पे रहेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 4% रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, और जो रिकॉर्डेड रहेगा शुरू में ही बोल देंगे कि भाई ये टोटली क्लास रिकॉर्डेड है। समझ में आया? तो आप भी समझिए, जब से क्लास चल रहा है बायोलॉजी का, मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास होगा या 4 क्लास, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत कम है। आप इधर देखिए ध्यान से, डोलन या कंपन किसे कहेंगे? ऑसिलेशन। ये समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं सर। डोलन किसे कहा जाता है? आयाम समझ में आ गया ना? मैक्सिमम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? ए से। डोलन यानी कंपन क्या चीज होता है? जब कोई वस्तु को आपने यहाँ लटका दिया, यहाँ किसी वस्तु को आप क्या कर दिए? लटका दिए यहाँ, तो ये वाली पॉइंट आपकी सस्पेंशन पॉइंट हो जाएगी, और यहाँ से एक वस्तु यहाँ पर है, ये इसे कहते हैं मीडियम पॉइंट, यानी माध्यमान बिंदु कहते हैं इसे, या इक्विबेरियम स्टेट कहा जाता है। सीबीएसई वाला इसको इक्विबेरियम स्टेट कहता है। अब इससे एक कंपन, ध्यान से समझिएगा, एक ऑसिलेशन यानी एक तरंग पूरा होने में कितना टाइम लगता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब कोई वस्तु इधर जाए, एक बार वापस आ जाए इधर, फिर इधर चली जाए, फिर वापस आ जाए, तो उसे कहते हैं एक कंपन। अब इसी में फिगर बना दिए हैं, सबको बाउंस कर गया यहाँ पर, समझ में नहीं आया, इसलिए फिगर क्या करना पड़ेगा? अलग बना रहे हैं। एक ही फिगर को अलग डिजाइन से। देखिए, ये एक वस्तु है, ठीक है, यहां से इसका एक कंपन क्या होता है? एक बार ये यहां गया, फिर वहीं पर लौट कर आया। ध्यान दीजिएगा, एक बार गया और फिर लौट कर आया। इसके बाद फिर यही वाली वस्तु एक बार वापस यहां गई इधर की ओर, और फिर यहां से लौट के आई, यहां से फिर लौट के आ गया यहां पर, तो इसे कहा जाता है एक कंपन। एक कंपन। अब आप कहेंगे कि सर धागा बड़ा छोटा हो गया है क्या? नहीं बाबू, धागा बड़ा छोटा क्यों करेंगे? आप देखिए, अगर हम इसी फिगर को आपको ऐसे बना दे, एक बार गया आया फिर आया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि गया कि आया, क्योंकि एक ही फिगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो एक ही चीज है। तो आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए हम फिगर गलत बना दिए हैं। तो कभी कभी गलत चीजें अच्छा चीज समझा देती हैं। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक तरंग किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी फिक्स पॉइंट को एक बार दाहिने बाएं जाए, मतलब इधर जाए, फिर वहीं आए, फिर दूसरे पॉइंट पे जाए, फिर वहां चले आए, तो इसे कहते हैं एक डोलन। क्या कहते हैं? एक डोलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग भी डोलन करते होंगे। पटना में तो बहुत सा लड़का डोलन करता है। कौन लड़की के पीछे पड़ जाएगा, अब वो पता करेगा लड़कियां का हॉस्टल कहाँ है, तो उसको पता चल जाएगा कि लड़कियां का ये वाला हॉस्टल है, हॉस्टल। इस ससुरा क्या करेगा ना लड़कवा, ये डोलन करेगा। देखिए कैसे, लड़कियां का ये हॉस्टल इसका माध्यमान बिंदु है। क्या है? माध्यमान बिंदु है। अपने घर से आएगा, यहां आ गया माध्यमान बिंदु पर, ठीक है, यहां आ गया, फिर यहां रुकेगा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वहीं से लौट जाएगा तो सबको डाउट हो जाएगा कि कोनो को लाइन मारने आया था। तो घर से आएगा अपने लॉज से, और यहाँ मध्यमान बिंदु पर आएगा, फिर एक ताक झांक कर लेगा कि हमारी वाली कहाँ है, और उसके बाद चल जाएगा थोड़ा आगे,
और आगे बढ़ने के बाद फिर आएगा यहाँ पर और फिर थोड़ा ताक झाक करके वापस जाएगा। आप देखिए एक डोलन पूरा कर दिया कि नहीं किया, देखिए आराम से देखिए कैसे एक डोलन पूरा किया। एक बार आया फिर यहां से चला गया कि कोई डाउट ना करे, फिर वापस आके झांका फिर चला गया वापस, डाउट ना करे। ये भी एक डोलन करते हैं, आप सब डोलन किए होंगे ऐसे। तो एक डोलन की पहचान क्या चीज है? एक डोलन यानी एक कंपन, जैसे एक कंपन कहिए या डोलन कहिए। एक कंपन की पहचान जो होती है, इसकी पहचान होती है कि ये 4 आयाम को पूरा करता है। आप ध्यान दीजिए तो एक एम्पलीट्यूड ये हो गया एक आयाम, ये दूसरा आयाम हो गया। आप आयाम गिनिए ना, आयाम किसे कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। माध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। हो गया? बाबू आप लोग कमेंट थोड़ा सा सोच समझ के किया कीजिए। आपके माँ बाप ने परवरिश नहीं दिया है तो उसका परिचय आप कमेंट बॉक्स में मत दीजिए। हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के ही ना हो, ये सोचकर आपके माँ बाप ने परवरिश न दिया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि माँ बाप अपने खुद के बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देते हैं कि मेरा बेटा है आगे जाएगा, यहाँ पर उल्टा सीधा ना बोले, गाली गलौज ना करे। लेकिन कभी कभी माँ बाप को डाउट हो जाता है कि हमारा नहीं है पड़ोसी का है, तो उसको संस्कार नहीं देते हैं। तो ऐसे लड़के प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने पड़ोसी होने का मतलब परिचय न दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलेंगे भाई? अब जेन्युइन बात है, जैसे मान लो हमारा लड़का रहेगा, हम तो उसको सोचेंगे ना कि इसे संस्कारी बने, किसी को गाली गलौज ना बोले, अच्छे से बात करे। लेकिन अगर हमारा डाउट हो जाएगी कि हमारा ना ही पड़ोसी का है तो हम ओकरा संस्कार देंगे, बात तो देखना नहीं चाहेंगे। यही हो जाता है कुछ लड़कों के साथ जो समाज में गाली देते फिरते हैं या उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। फिजिक्स के बैच में सोशियोलॉजी का है सिखाता है, यहाँ पे ऐसे बच्चों से दूर रहिएगा। समझ आ गई नहीं? अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, असंस्कारी काम कर रहा है, तो समझिएगा वो किसका है। चुट्टा कहीं का। क्या देखो, एक आयाम इधर हो गया, माध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। एक आयाम ये हो गया, वापस लौट के माध्यमान में आया तो ये दूसरा आयाम हो गया, और ये तीसरा आयाम हो गया। कितना आयाम हो गया? तीसरा आयाम हो गया, और ये चौथा आयाम हो गया। तो अगर हम आपसे कह देते हैं कि एक कंपन कितना होता है, तो एक कंपन बराबर होता है 4 गुणे आयाम, 4 गुणे एम्पलीट्यूड। यही फॉर्मूला हो जाता है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक आयाम बराबर कितना होता है? 4। लेकिन अगर इसी अच्छा सा फिगर बना देंगे सही में तो समझे में नहीं आएगा, चारों है तो ये भी एक कंपन, वही वाला फिगर। हालांकि फिगर यही सही है, ये वाला फिगर गलत है, क्योंकि वो अपना पाथ चेंज थोड़ी करेगा, उसी पाथ पर घूमता है, क्योंकि रस्सी बड़ी छोटी थोड़ी हो रही है। लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कभी कभी डुप्लीकेट चीज अच्छा से साथ दे देती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़ो बाबू। देखिए ये तो समझ में आ गया आप लोग को, आयाम वगैरह। अब एक क्वेश्चन बताइए ध्यान से, कोई वस्तु है अगर वो 4 कंपन करती है, 4 कंपन, 4 कंपन में बताइए कितने आयाम होंगे? आंसर देंगे लोग फटाफट। 4 कंपन में आयाम की संख्या। वेरी गुड, 16। एक कैसे बोल रहे हो बाबू? आप बोल दिए तो गलती से, हमको लगता है एक लिख 6 लिखने से पहले ही भेज दिया। सोचा ना कि मेरा आंसर सबसे पहले पहुंचना चाहिए, तो 16 की जगह 1 के लिख के भेज दिया, उसके बाद पिछवा लिख के भेज रहा है 1। ये भाई इतना भी जल्दी मत करो लोग। कितने होते हैं आप देखिए, सीधी सी बात, 4 कंपन है ना, एक कंपन में तो 4 आयाम होते हैं, एक कंपन में 4 आयाम, तो 4 गुणे एक देखिए ये तो 4 अलग से है, और एक कंपन में कितने आयाम होते हैं? एक कंपन में 4 आयाम, तो ये 4 अलग से लिखिए और 4 आयाम यहाँ लिखिए 1, तो कितने हो जाएंगे? 4 चौको 16 आयाम, 16 ये हो जाते हैं। यहाँ लड़का नहीं फंसता है। लड़का फंसता कहाँ पर है वो देखिए, क्योंकि रेलवे को भी पता है एग्जाम लेने वाले को कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके हम आपको दे देते हैं। लिखिए, ये तो 4 आयाम तो आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको बनाएंगे लोग, आप समझ जाएंगे।
एक कंपन का आयाम, किसका? एक ऑसिलेशन यानी कंपन का आयाम, एक कंपन का आयाम, हम देखिए आयाम की वैल्यू दे रहे हैं 3 मीटर है, 3 मीटर है। कितने मीटर है? 3 मीटर है। बताइए तो 5 कंपन में कुल दूरी तथा कुल दूरी बताइए, बस 5 कंपन में कुल दूरी बताइए। कितने लोग आंसर दे सकते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, 60 हो। 15 कैसे बोल रहे हो बाबू? 60 होगा। बहुत तेज हो गया, 60 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 15 नहीं होगा बाबू, 60 हो जाएगा। 60 115 कैसे हो गए? गुड। देखो बाबू, यहाँ ध्यान से समझिए, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। कितने कंपन कह रहा है, यहाँ समझिए ध्यान से, आंसर कैसे निकालेंगे लोग? कितना कंपन कह रहा है? कंपन की संख्या 5 कंपन। तो आप बताओ बाबू, 5 कंपन में कितने आयाम होते हैं? तो 5 का 5 यहाँ लिख देते हैं, 5 का 5 यहाँ लिख देते हैं। एक कंपन में आयाम की संख्या 4 आयाम, तो यहाँ लिख देते हैं 4a। कितना? 4a। तो 5 चौको 20a, 20a हो गया, 20a हो गया ना यहाँ पर, 20a। अब ये कह रहा है कि कुल दूरी, तो a की वैल्यू देखिए यहाँ 20 इंटू a की वैल्यू दे रखा है। आयाम कितना दे रखा है बाबू? आयाम देखिए, आयाम दे रखा है 3। आयाम कितना दे रखा है? 3। तो 20 तिहाई 60, और दूरी है तो क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी है तो मीटर। इसका विस्थापन बता दीजिए तो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन बता दीजिए, विस्थापन बता दीजिए। 0, वेरी गुड। सुभाष कुमार जी विस्थापन 0, वेरी गुड। दीपक रमेश पांडे जी 0, तो अपना नाम लिखे हैं पांडे जी, चुलबुल पांडे। हाँ, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, फिजिक्स समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 2 चीजें अगर आपके पास है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम फिजिक्स सीख कर जाएंगे, और एकदम सिंपल सिंपल एक एक सीढ़ी चढ़ना चाहिए फिजिक्स में। इतना इंटरेस्टिंग है ना फिजिक्स की, चला कभी भूल भी नहीं करता है। यहाँ पे बायोलॉजी भूल सकते हैं, हिस्ट्री भूल सकते, फिजिक्स नहीं भूल सकते, क्योंकि इसमें भूलने वाला चीज नहीं है, समझने वाला है। इसलिए कभी आंसर के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आंसर आया कैसे, इसको देखिए। सिंपल सा, सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया? 5 आयाम की वैल्यू निकाल दी है। ये आया था 20a। सिंपल, अगर इतना ही पूछ देता तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा यहाँ? विस्थापन 0 क्यों हो गया है? क्योंकि कंप्लीट कंपन के बाद कोई भी वस्तु अपने ओरिजिन पॉइंट पे आ जाती है, और ओरिजिन पे वापस आने पे विस्थापन 0 हो जाता है। ये तो हम फर्स्ट क्लास में ही समझाए थे, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं आयाम वगैरह में। बताइए तो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? 2 फॉर्मूला हो सकता है सिंपल, 3-4 तरीके हो सकते हैं SHM कहने का। SHM सरल आवर्त गति। इसे आवर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही चीज के बार बार चारों ओर घूम रहा है। सरल आवर्त गति यानी SHM उसे कहते हैं कि जब कोई पिंड किसी खास बिंदु के एक बार इधर जाए, फिर वहीं पे आए, फिर एक बार इधर जाए, फिर वहां पे आ जाए, तो इसे कहते हैं SHM सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में त्वरण जो होता है वो विस्थापन के समानुपाती होती है, लेकिन दिशा हमेशा विपरीत होता है। SHM कराने वाले बल को हम प्रत्यानयन बल या फिर रेस्टोटिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला आ जाते हैं, फिर उस पर गर्मी ठंडी पे क्या असर पड़ता है ये समझा देते हैं। आयाम से ये रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत है? हो गया हो? यहाँ देखते हैं अब, SHM के लिए फॉर्मूला आवर्त काल किसे कहते हैं। अब आवर्त काल और आवृत्ति समझा देते हैं। 2 चीजें, एक होता है आवर्त काल। इंग्लिश में आवर्त काल को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में आवर्त काल को टाइम पीरियड कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है।
देखिए आवर्तकाल और आवृत्ति में एक कोई खास रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं सब। यहाँ पर ये कोई चीज है यहाँ पर लटकी हुई है, तो आपको अब ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि एक डोलन या एक कंपन किसे कहते हैं, ये थोड़ी ना बताना पड़ेगा, आप तो समझ गए। जैसे ये वस्तु कोई एक कंपन कर ली, तो किसी भी कंपन को पूरा करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगे होंगे, टाइम लगे होंगे कि नहीं होंगे, तो उसी टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक कंपन का समय, एक दोलन यानी एक कंपन का समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। यानी एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगा है, इसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। जैसे देखिए मेरा हाथ है, इधर गया बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक कंपन हो गया। देखिए इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, 4 आयाम होना चाहिए ना, तो एक कंपन हो गया। तो एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगा, वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। आप अपना अपना घड़ी खोलिए, मेरे हाथ का आवर्तकाल बताइए, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। हो गया। एसएचएम का काम क्या होता है, कुछ काम नहीं होता है, ये एक तरह का गति है। काम क्या होता है, पेंडुलम नीचवा लटका लेते हैं, घड़ी के नीचे पेंडुलम लटका लेते हैं, तो दिखने में अच्छा लगता है। झूला एसएचएम है, आपको मजा दे देता है। एसएचएम क्या हो जाता है, थोड़ा सा मजा आने लगता है झूला में। और क्या काम होता है, उससे कोई काम थोड़ी है। अब कहेंगे बंदूक चलाने से क्या होता है, भाई कोई मर जाता है या किसी को मार देते हैं, चोर मरा या शरीफ आदमी। देखिए हमारे कम घड़ी खोल ली है आप लोग, कंपन जोड़िए, कंपन हाथ का। सुनिए आवर्तकाल बताइएगा इसका, स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। बताइए कितना सेकंड था, कितना सेकंड था, अप्रोक्स 2 सेकंड। गलत, 60 सेकंड कौन बोल रहा है बेवकूफ, 14 सेकंड, 6 सेकंड, वेरी गुड, 6 सेकंड, वेरी गुड। 5 सेकंड जिनका आ रहा है वो भी सही है। लोग बकलोल जो है सब ना 14 सेकंड 15 सेकंड बोल रहा है, ये सब रेलवे के साइकोलॉजी के एग्जाम में फेल होके आएंगे सब, साइको के एग्जाम में। देखिए बाबू, साइको का एग्जाम में सबसे खराबी क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, देखिए आपको टाइम मैनेज करने नहीं आता, आप 1 सेकंड को बहुत कम मानते हैं, जबकि 1 सेकंड एक बहुत बड़ा टाइम है। 1 सेकंड को समझने की 2 तरीके होते हैं। देखिए 2 तरीके, पहला है कि आप 1001 बोलिए, या फिर 1 से लेके 10 तक काउंटिंग खटाखट कर दीजिए। ये 2 तरीके होते हैं 1 सेकंड का। समझिए यहाँ पर कैसे हम कहते हैं 1 सेकंड, तो उसको कितना आराम से बोलिए, 1001, ये होता है 1 सेकंड। हम आपसे कहते हैं 6 सेकंड, तो हम आपसे कहेंगे देखिए 6 सेकंड, 6 सेकंड में हाथ उठाइए तो खटाक से उठा देगा, हो गया। ऐसे नहीं होता भाई, 6 सेकंड कितना लंबा होता है, देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, इतना लंबा होता है 6 सेकंड। और यही लड़के साइको के एग्जाम में फेल होके आते हैं, वो इतने समय को इतना छोटा मान लेते हैं। टाइमिंग बहुत बड़ा है, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आपसे हम कहते हैं 10 सेकंड, तो लड़कों से आप बस कहेंगे ना 10 सेकंड में हाथ उठाइएगा, तो लड़का 4 सेकंड में हाथ उठा देता है, उसको लगता है 10 सेकंड हो गया। इतना बहुत लंबा टाइम होता है 10 सेकंड। देखिए ना 1000, अरे लंबा कितना, 10 सेकंड लंबा होता है कि ऐसे अंदाजा लगाओ ना, यूट्यूब पर 5 सेकंड का प्रचार आता है, उसी में लड़का पगलाने लगता है, अरे प्रचार डाल दिए सब, प्रचार डाल दिए सब। अरे भाई आप देखिए, मुश्किल से हम आपको बताते हैं ना, आप किसी भी यूट्यूबर का आप 20 मिनट का अगर आप वीडियो देखते हैं ना, किसी का भी 20 मिनट का, तो उसमें मुश्किल से 20 सेकंड का प्रचार आता है। अरे 4-5 गो प्रचार आएगा, और कौन आता है, एगो वीडियो में 4 गो आता है। 4 गो छोड़िए, मान के चलिए कि 5 गो आता है, 6 गो आता है, तो 5 सेकंड का होता है 30 सेकंड। लड़का सबको देखिए, उस यूट्यूब वाले का 20 मिनट का मेहनत नहीं दिखता है, लेकिन उसको 30 सेकंड बर्दाश्त नहीं होता है। 30 सेकंड, अब कितना बड़ा होता है 30 सेकंड, कि अगर किसी के वीडियो में 30 सेकंड का प्रचार आ गया, तो कंफर्म आप उस वीडियो बनाने वाले को गरियाएंगे जरूर। जबकि वो प्रचार लंबा होगा कि छोटा होगा, वो बेचारा यूट्यूबर को पता ही नहीं है। वो सारा कंट्रोल करता है, यूट्यूब कंट्रोल करता है।
कितना प्रचार आएगा, कितने सेकंड का आएगा, ये सारा डिसाइड वही करता है। बस वो पूछ लेता है हम लोगों से कि इसमें प्रचार डालना है या नहीं। हम लोग कह देते हैं हाँ प्रचार डालना है, और ससुरा कोनो कोनो में डलवे नहीं करता। आप भी मेरे भी वीडियोस देखे होंगे, किसी किसी में आता ही नहीं है, किसी किसी में 3-4 ठो आ जाता है। तो अब समझ में आया कितना लंबा समय होता है। तो पहला तरीका ये हो गया आपको 1000। दूसरा, अगर आपको 1 सेकंड गिनना है ना, तो बहुत ही तेज से 1 से लेकर 10 तक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है 1 सेकंड। अब 60 सेकंड गिनना है तो लगातार गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ऐसे गिनिएगा तो अब 6 सेकंड होता है। बड़ी लंबा टाइम होता है। तो ये खराब मेथड है, यही अच्छा मेथड है। आराम आराम से सुस्ता के गिनिए। 1 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? स्किप करते हैं? हाँ बाबू, 4-5 सेकंड में कोई भी स्किप कर देता है। स्किप करने में पैसा नहीं आता है। नहीं करिएगा स्किप, पूरा देख लेंगे तो पैसा आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप स्किप कीजिए नहीं कीजिए। जिनको प्रचार से एलर्जी होता है ना, वो यूट्यूब का एक फीचर होता है प्रीमियम। प्रीमियम, जिनके पास प्रीमियम यूट्यूब है उन पे प्रचार नहीं आता है। तो जिनको प्रचार से बचना है वो प्रीमियम पे चले जाएंगे। आगे समझिए, ये समझ में आ गया? आवर्तकाल निकाल लेंगे हम, आराम से निकाल लिए। कैसे निकालें? टुकुर टुकुर आप देखिए कि एक डोलन में कितना समय लिया ससुरा, उसको क्या कहते हैं? एक आवर्तकाल। लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी ठीक उल्टी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कहता है कि 1 सेकंड में डोलन की संख्या कितना, 1 सेकंड में कंपन की संख्या, कंपन की संख्या कितना कंपन कर जा रहा है 1 सेकंड में, उसे कहते हैं आवृत्ति। जैसे हम आपसे हम समय गिन देते हैं 1001। आप समय मत गिनिएगा, आप बस इतना बताइएगा कि कितना कंपन हुआ। 1001 कितना कंपन हुआ? मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। बस एक दूसरे का उल्टा है। आवर्तकाल होता है कि एक कंपन में कितना समय लिया, एक कंपन में कितना समय लिया, आवर्तकाल। और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितना बार कांप गया, उसी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी खटाखट तो समझिएगा। अब एक बात बताइए भाई, फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ गया, आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को एन से दिखाते हैं। तो टी और एन में हमेशा उल्टा संबंध रहता है। हमेशा कैसा रहता है? उल्टा रिलेशन। बस उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आवृत्ति और ये निकल जाएगा। आवृत्ति नहीं निकला है बेचारा आवृत्ति निकाला है सब तो क्यों गिनेगा इतना में भाई? नहीं निकल पाता है ना। चलिए ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं? आवर्तकाल और आवृत्ति आप लोग को समझ में आ रहा है? आवर्तकाल और आवृत्ति समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है आवर्तकाल और आवृत्ति में? देखिए आ गया, आवर्तकाल और आवृत्ति में तो अंतर समझ में आ गया। अब समझाते हैं एक न्यूमेरिकल देकर, न्यूमेरिकल देकर समझा देते हैं। एक लोलक, लोलक मतलब समझते हैं? पेंडुलम, घड़ी में जो लगता है। एक लोलक एक कंपन पूरा करने में, एक लोलक एक कंपन पूरा करने में, आंसर दीजिएगा, करने में, एक कंपन पूरा करने में 10 सेकंड का टाइम लेता है, समय लेता है, समय लेता है। आपको इसका बताना है कि इसका आवर्तकाल कितना होगा और इसकी आवृत्ति कितनी होगी, दोनों बताना है। आवर्तकाल आवृत्ति पहले आंसर देंगे, जितना आएगा वो। मान लीजिए पहले आपका आंसर आवर्तकाल का आंसर आया एक्स, तो एक्स लिखिएगा, आवृत्ति के में वाई ऐसे कॉमा देके लिखिएगा, हम समझ जाएंगे, आंसर आ जाएगा ना भाई? दोनों आंसर दीजिए, आवर्तकाल और आवृत्ति। एक बटा 10 40। अरे भाई कौन दिमाग लगाते हो, 40 आ जाएगा। इसमें हम आयाम थोड़े पूछ रहे हैं, आयाम थोड़ी ना पूछ रहे हैं भाई। चलिए हाँ, 10 और 1/10। देखो भाई यहाँ देखिए, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक डोलन को पूरा होने में लगाए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक डोलन को पूरा होने में लगाए गए समय को आवर्त कहते हैं।
तो एक लोलक है जो एक कंपन पूरा करता है 10 सेकंड में, तो बताइए दिया है। अब ये एक लोलक है, इसका कोई मतलब थोड़ी है, कोनो काम का नहीं है, खाली क्वेश्चन बड़ा करने के लिए दिया है। एक कंपन पूरा करने में 10 सेकंड लगाता है, और एक कंपन के समय को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल तो निकल गया, सिंपली 10 सेकंड निकल गया। अब जब कभी भी आवर्तकाल निकालना है तो आवृत्ति निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, 1/10 कर दीजिए, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.1। 0.1 आया, 1/10 आया, कुछ भी कीजिए। इसका आवृत्ति हर्ट्ज में होता है, किसमें होता है, हर्ट्ज में। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। चलिए सही है। एक आदमी बोल रहे हैं सिकंदर कुमार, इंटरनेट की खुली छूट पर वीडियो बनाइए। अरे भाई साहब, खुली छूट पर हो गया, इतना तो समझ में आ गया, आवर्तकाल और आवृत्ति में कोई अंतर नहीं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। और एक दोलन को पूरा होने में लगाया गया समय आवर्तकाल का। आवर्तकाल और आवृत्ति में अंतर समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए अगला, आवर्तकाल के लिए एक फॉर्मूला होता है। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है, टी बराबर 2π√L/G, 2π√L/G। ठीक है। अब यहां आप बताइए कि ये आवर्तकाल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। अब आप कैसे डिपेंड करता है ये फॉर्मूला समझना, समझिए। अब कमेंट वमेंट बंद कर दीजिए, अब समझिए यहाँ ध्यान से। यूपीएससी के लिए वीडियो प्लीज, यूपीएससी के लिए वीडियो पहले क्लास करिए, समझ में आ गया, उसके बाद यूपीएससी के लिए बता देंगे। जितने लड़कों को सिलेबस कंप्लीट करने की धुन नहीं रहती है, केवल यूपीएससी की धुन रहती है, तो फिर यूपीएससी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिलेबस देखिए, आप फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आपको सारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, लेकिन सब चीज़ नॉलेज है, एग्जाम में बैठिएगा तो क्या नहीं बना दीजिएगा, बना देंगे। सिलेबस पता है, नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए, आप दो की वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकते हैं, दो हमेशा दो ही रहेगा। चाहे चंद्रमा पे चल जाइएगा और कहिएगा 2 गो लड्डू दीजिए तो 4 गो थोड़े दे देगा। पाकिस्तान में जाके कहिएगा हमको 2 पीस लड्डू चाहिए तो 2 गो देगा। चाइना में चल जाएंगे तो 2 गो देगा। तो ये दो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कभी बदल नहीं सकती है। पाई, पाई की भी वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3.14 आ जाता है। कितना आ जाता है, 3.14। ये भी कभी बदल नहीं सकता है। चंद्रमा पे भी जाएंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 लेना पड़ेगा, अमेरिका में भी वही लेना पड़ेगा और हर जगह वही लेना पड़ेगा। तो ये दो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। जो चेंज होती हैं वही वैल्यू पे असर डालती हैं। ग्रेविटेशन पूरा बता दिए हैं, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो जी इस पर असर डाल देगा, लेकिन पाई तो डालेगा नहीं। लंबाई भी चेंज हो जाती है, लोहे की लंबाई गर्मी के दिन में बढ़ जाती है, ठंडी के दिन में घट जाती है, लंबाई भी बढ़ घट सकती है सब। लेकिन कभी भी ऐसा थोड़ी, किसी एग्जाम में लंबाई कभी 10 मीटर दे सकता है, कभी लंबाई 5 मीटर दे सकता है। तो लंबाई कभी भी चेंज हो सकती है, कभी देगा कि 2 सेंटीमीटर, कभी 10 सेंटीमीटर, कभी 20 सेंटीमीटर। जी की वैल्यू भी बढ़ सकती है, कभी 9.8 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, ऊंचाई पे बढ़ जाएगा घट जाएगा। क्या पाई की वैल्यू कभी घटेगी? कभी सुने आधा पाई? कभी नहीं होगा, ऐसे आधा पाई होता है। पाई जब भी आएगा तो पूरा आएगा। आधा पाई, 4 पाई, घटिया, ये सब नहीं होता है। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो ही चीज पर। इसका एक सीधा रिलेशन होता है लंबाई के साथ, और उल्टा रिलेशन होता है इसके साथ, गुरुत्वाकर्षण के साथ। तो पहले हम ये रिलेशन लंबाई के साथ कंप्लीट कर देते हैं कि लंबाई बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है। और लंबाई दो तरह से बढ़ती है, या तो ये परसेंटेज में बढ़ेगा 10%, 5%, या तो गुना में बढ़ेगा 4 गुना, 5 गुना। इस पे क्या पड़ता है। फिर गर्मी में लंबाई, ठंडी में लंबाई। अरे चारे तरह से लंबाई बढ़ता घटता है रे बकलोलवा, यहाँ पे गर्मी ठंडी में। और झूला पे लंबाई दो तरह से, लड़की झूल रही थी, बैठ गई, खड़ा हो गई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सब पे क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम लंबाई पे फरिया देते हैं। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट। पहले किस पे फरिया जाता है, लंबाई पे। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा है, पहले बढ़िया बढ़िया चीज निपटा देते हैं हम, बाद में टेंशन वाला लेगा। फिजिक्स बड़ी सिंपल है, देख बबुआ, सबसे पहले हम डिपेंड करते हैं लंबाई पर असर। किस पर? लंबाई पर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, लंबाई से संबंध कैसा होता है? तो अणु
क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली रिलेशन होता है, यानी लंबाई को बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे आवर्तकाल घटेगा, सीधी सी बात। ये तो अनुक्रमानुपाती संबंध हो गया। अब होता है कि कितना लंबाई बढ़ा है। देखिए, अगर लंबाई में आप n गुना वृद्धि करेंगे, कितना गुना? n गुना। किस में? लंबाई में। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लंबाई में n गुना वृद्धि करते हैं, n गुना, तो आपका आवर्तकाल n गुना वृद्धि करेंगे तो आवर्तकाल अंडर रूट n गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो बबुआ, अबे समझ में आ जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर लंबाई में n गुना कर दिए तो आवर्तकाल अंडर रूट n गुना होगा। मतलब अगर लंबाई आपने 4 गुना किए तो हम n के जगह पे लिखे हैं 4, n के जगह क्या लिखे हैं? 4, तो आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा? अंडर रूट 2। अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर लंबाई को हम कहते हैं 9 गुना कर देंगे तो उसका केवल और केवल क्या करना है? अंडर रूट निकाल देना। अंडर रूट करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी अगर लंबाई में गुना वृद्धि कर रहा है, 10 गुना किया तो अंडर रूट 10, 20 गुना तो अंडर रूट 20। तो गुना जब भी वृद्धि करेगा तो क्या करना है? अंडर रूट लगा देना है। तो ये तो बच्चा भी समझेगा, कहेगा सर जी तो यहाँ पहले ही से लगल है, एक्स्ट्रा क्या चीज है? छाट छाट के बता रहे हैं, एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा, प्रतिशत में अगर लंबाई में x% की वृद्धि किया, x% की क्या किया? वृद्धि किया या कमी किया। भाई वृद्धि करेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, कमी करेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। अगर x% का परिवर्तन हुआ, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? x% का, तो आवर्तकाल में x/2% हो जाएगा। x/2% का परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर कहेगा कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया तो प्रतिशत जैसे कहेगा तो उसमें 2 से भाग दीजिएगा। आवर्तकाल में कितना परिवर्तन आएगा? 5% का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब गुना कहेगा कि 5 गुना तो अंडर रूट 5 गुना, 10 गुना अंडर रूट 10 गुना, 100 गुना अंडर रूट 100 गुना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे गुना कहेगा तो अंडर रूट लगा देना। परसेंटेज में 10%, 10/2, 20%, 20/2, 30%, 30/2। याद रहेगा। इसमें 2 तरह का, एक ये पूछता है कितना गुना, एक ये पूछता है परसेंटेज में। याद हो जाएगा कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन बताइए ध्यान से। एक लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई, एक पेंडुलम की लंबाई 15% बढ़ गई है, आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? 15% बढ़ गई है, आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? आंसर दीजिए तो। साढ़े 7%। वेरी गुड, 7.5%। 15/2 एगो हमरे लिए छोड़ दिया है। 15/2, 7.5%। कितना परसेंट? 7.5%। 49 गुना बढ़ गया है। दूसरा क्वेश्चन बताइए तो, एक लोलक की लंबाई 49 गुना बढ़ गया है। कितना गुना बढ़ गया है? 49 गुना बढ़ गया है। 49 गुना तो 7 गुना, और घट गया तो 7 गुना घट जाएगा। देखिए, बढ़े घटने में ही मत सोचिएगा कि बढ़ गया तो ये घटेगा कि नहीं। भैया समानुपाती है, यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती, समानुपाती का मतलब अगर इसको बढ़ाइएगा ना तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाइएगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी अगर ये इसको 100 गुना कर दिए, 100 गुना बढ़ा दिए तो ये 10 गुना बढ़ेगा। यहाँ पर ये दोनों में रिलेशन समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन आता है गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में क्या होगा, ठंडी के दिन में क्या होगा? ये तो समझा दिए ना। चलिए, लंबाई वाला चीज हो गया। अब गर्मी के दिन को देख लेते हैं। गर्मी में तो पहला चीज होता है गर्मी में, कभी भी गर्मी में क्या होता है? लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो जब कभी भी लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा।
आवर्तकाल एक टाइम को दर्शाता है, ये कितना टाइम लिया है, इसलिए वो टाइमिंग ज्यादा लेगी, टाइम बढ़ जाएगा। और जब कोई चीज टाइम ज्यादा लेती है तो उसे कहा जाता है सुस्त घड़ी, सुस्त हो जाता है वो पेंडुलम, सुस्त हो जाता है। लड़का से पूछा जाएगा ये वाला चीजवा, ई वाला पूछा जाता है। गर्मी के दिन में हो सीबीएसई बोर्ड वाली जो घड़ियां होती है, वो जो पेंडुलम वाली घड़ी सब सीबीएसई बोर्ड वाला लगाता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो गोल का लगा लेता है ऐसे इतना बड़ा वो वाला। तो बताइए गर्मी के दिन में, किस दिन में, गर्मी के दिन में सीबीएसई बोर्ड वाली घड़ी क्या होती है? सीबीएसई बोर्ड वाली घड़ी। तो डायरेक्ट आंसर मानेंगे सुस्त या तेज, ऐसे नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे ना, बड़ा सिंपल से फिजिक्स याद हो जाता है। गर्मी के दिन में, यहाँ देखो फॉर्मूला पे, फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी फॉर्मूला। गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है? समय, तो समय बढ़ जाएगा, यानी जो ज्यादा समय लेता है उसको हम लोग कोढ़िया कहते हैं। तो गर्मी के दिन में सीबीएसई बोर्ड वाली घड़ी कोढ़िया जाएगी, यानी सुस्त हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? हचाक से सोचिएगा कि आंसर दे दे गर्मी के दिन में सुस्त हो जाएगी, तो हचाक से आंसर नहीं दे पाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन आंसर को था के दिया जाता है, हचाक से नहीं दिया जाता है, नहीं तो गलती हो जाएगा हचाक से देंगे तो। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है ठंडी के दिन में कौन चीज हो? तो ठंडी के दिन में भी पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आप बताइए मित्रों, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो ठंडी के दिन में बताइए, ठंडी के दिन में लंबाई घट जाता है, किकुर के कोई चीज सिकुड़ जाता है। किकुर के मतलब समझते हैं? देखिए तनी मनी सिकुड़ेगा तो ऐसे सिकुड़ गया, एकदम में ऐसे हो गया तो उसको बोलते हैं एकदम किकुर गया है। समझ में आ गया? तो सिकुड़ गया, किकुर गया, ऐठा गया, ये सब ना इंग्लिश के वर्ड है सब। जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना आपका, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वैसे ही ये देहात का डिग्री है। सिकुड़ जाना, किकुर गया, ऐठा गया। समझा गया कि नहीं आ गया? गुड, बेटर, बेस्ट, वही सब ये भी होता है। ये भोजपुरी का ग्रामर है ये सब। चलिए तो बताइए, जाड़ा के दिन में, जाड़ा के दिन में लंबाई घट जाएगा, जाड़ा के दिन में लंबाई घट जाएगा। इन द विंटर सीजन लेंथ विल बी डिक्रीज। ओके, सीबीएसई बोर्ड वाला समझेगा सर, लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल घटने का मतलब टाइम कम लेगा, और टाइम कम लेने का मतलब धकाधक भागेगा, तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धकाधक भागेगा, तेज हो जाएगा। तो धकाधक भाग जाएगा, धकाधक समझते हैं? चलिए हम ठंडी के दिन में बना देते हैं। दूसरा का, जाड़ा के दिन में, ठंडी मतलब समझते हैं विंटर, तो विंटर सीजन में हम बनाते हैं आपको। विंटर सीजन, ठंडी के दिन में आने वाला है ठंडी, क्या गया? लंबाई, ठंडी के दिन में लंबाई घट तो आवर्तकाल, आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा, और टाइमिंग ये भी घट जाएगी, टाइमिंग घट जाएगा, और घड़ी हो जाएगा तेज। घड़ी, घड़ी कैसा हो जाएगा? तेज, घड़ी तेज हो जाएगा। तो ठंडी के दिन में तेज, और सोचेंगे हचाक से मार दे, ठंडी में तेज, गर्मी में धीमा, तो हचाक से फेल होके चल आएंगे, फिर अगले साल तैयारी। हचाक से कभी आंसर नहीं दीजिएगा फिजिक्स में, था के आंसर देना है। ठंडी से लंबाई घटेगा, ठंडी से लंबाई घटेगा, लंबाई और टाइम पीरियड में समानुपाती संबंध है, तो टाइम पीरियड भी घटेगा। टाइम पीरियड घटेगा मतलब टाइम कम लेगा। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम, टाइम कम लेगा तो घड़ी तेज हो जाएगा। तो ससुरा सीबीएसई बोर्ड वाला जो होता है सो ना, हई घड़ी लेता है सही, एगो में डोलनी लगा देता है सही से, ऐसे लुसुर लुसुर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, और मैं बोलबो करता है 3 बज जाएगा तो टुडुम टुडुम कुछ कुछ बोलते रहता है सब। यहाँ पे देखिए सीबीएसई वाला सब, गर्मी में इन सब की घड़ी धीरे हो जाती है, इसलिए यो धीरे हो जाता है, और ठंडी में तेज हो जाता है तो धकाधक। अब बिहार बोर्ड वाला देखो, हिंदी मीडियम वाला घड़ी, हिंदी में, अरे इसी में कोई तूर दीजिए तो हिंदी मीडियम हो गया, हो गया हिंदी मीडियम वाला। कितना मस्त, वो हेत्ते बड़का धोधड़ घड़ी लगाता है सब। हिंदी मीडियम वाला को 150 रुपया का ठोक दिया वहां पे। और सीबीएसई बोर्ड वाला सब होशियार होता है सब, घड़ी जैसे बंद होगी तुरंत बैटरी लगाएगा सब। लेकिन हिंदी मीडियम वाला कम से कम 1 हफ्ता गरियाएगा सब। घड़िया बंद हो गया, दूर सारा तू नहीं बंद हो गई, ले आएंगे कल बैटरी ले। हिंदी मीडियम वालों की पहचान है, उसका मंजन खत्म हो जाएगा ना, पेस्ट ना, तो कम से कम 1 हफ्ता बिना पेस्ट ऐसे छुच्छे बरस करके जाएगा, ऐसे पानी से मारेगा ऐसे ऐसे, और फिर याद करेगा, दोपहर में लाएंगे। ओकरा याद कब आएगा? अगले दिन बरस करते समय।
ओहो माय गॉड, खत्म हो गया यहाँ पर। और वही हिंदी मीडियम वाला का घड़ी, हिंदी मीडियम वाला की घड़ी 10 दिन कम से कम बंद रहती है, तब वो का बैटरी ले आता है। और जोशिया के कहेगा एक 4 गो ले आके रख देते हैं, ले आना ही नहीं पड़ेगा। और 2 महीना बाद वो 4 गायब हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा घड़ी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ठंडी गर्मी एकदम सिंपल बताओ बहू आप, फिजिक्स बड़ी इजी है। 4 गो तो यही समझ में आ गया, समानुपाती, गर्मी में ठंडी में। यहाँ पे अब झुलवा देखते हैं, क्या देखते हैं? झुलवा। सीबीएसई बोर्ड वाला मने मन गरियाता है सर। हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग झूलवा पे। किस पे देखते हैं? झूला पर। झूला अभी भी हम लोग लंबाई देख रहे हैं लोग, अभी भी हम लोग किस पर देख रहे हैं? लंबाई पे ही देख रहे हैं। अभी हम गुरुत्वाकर्षण पे गए ही नहीं है, अभी हम किस पर देख रहे हैं? लंबाई पर। तो लंबाई झूला पर भी डिपेंड करता है लंबाई पे। तो देखिए झूला पर देखते हैं। झूला, झूला, झूला पे 3 कंडीशन होता है। झूला देखिए, झूला हमेशा लड़की झूलती है, सो ओकनिए के पास खाली टाइम है। लड़का के तो जिंदगी है झूला हो गया, कभी इधर झूलता है कभी उधर झूलता है, घर वाला गरियाएगा, कभी कुछ गरिया। लड़की सबके पास खाली टाइम रहता है, इसलिए झूला झूलती है सब। इसलिए इस एग्जाम्पल में हमें लड़की को ही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ झूला बांध दिए, इस झूला में एगो लड़की बैठ खड़ी है, झूला पिजड़ा बन गया है। तो हम समझाने के लिए ऐसे बनाए हैं, ये लड़की है, ये लड़की है, यहाँ पे झूला झूल रही है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें पूछता है कि बकलोलिया बैठ जाएगी तब कौन सी होगा? झूला झूला हचाक से बैठ जाएगी तब क्या होगा? तो भैया तोरा बैठने उठने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, फर्क तो पड़ता है लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा। तो लंबाई यहाँ तो इफेक्टिव लेंथ लिया जाता है। तो पहले अभी की लंबाई देख लेते हैं। अभी जो है इसकी लंबाई जो है अभी फिलहाल में इसकी नाभि से नापा जाता है लंबाई। गुरुत्व केंद्र हमारा क्या है? नाभि है, तो नाभि से नापा जाता है। तो अभी फिलहाल लंबाई इतनी है, अभी लंबाई इतनी है, नाभि से नापा जाता है लंबाई को। लेकिन जैसे ये बकलोलिया बैठेगी, जैसे बकलोलिया बैठेगी, तो ये बकलोलिया को बैठा देते हैं यहाँ पे, पैर फेंक रहे नीचे, हाँ पकड़ लेके ना तो गिर जाएगी। हाँ अब ये बकलोलिया बैठ गई, देखिए बकलोलिया क्या हो गई है? बैठ गई है। अब इसका नाभि चल गया है नीचे, बैठेंगे तो नाभि नीचे चल जाएगा कि नहीं? तो इसका नाभि आ गया है नीचे। अब बताओ बाबू लंबाई बढ़ा कि नहीं? तो पहले की तुलना में इसकी लंबाई बढ़ गई, लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। तो जैसे ही इसकी लंबाई क्या होगी? बैठने पर, पहले क्या थी? खड़ा, अब हो गई बैठ, बैठ गई। बैठने से क्या हुआ भैया? लंबाई, पहले वाली लंबाई नीचे जाने के कारण लंबाई बढ़ गई। अरे गुरुत्व केंद्रवा का नभिया नीचे चल गया तो लंबाई बढ़ गया, और लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम, टाइम बढ़ जाएगा। और झूला क्या हो जाएगा? सुस्त, सुस्त यानी धीमा धीमा घूमेगा, सुस्त। इसलिए महिलाओं को देखिएगा ना, झूलवा धीरे धीरे घूमेगा तभी ना मजा आएगा। क्या ऐसे ऐसे झूला घूमेगा पगला जाएगी कौन सी हो गया यहाँ पे? ऐसे नहीं ना होगा। अरे आराम आराम से झूले, एकदम लाहे लाहे ऐसे। तो महिला सबको देखिएगा झूलवा पे बैठ के एकदम ऐसे लेट जाती है सब नीचे, और पैरवा इस तरह करके ऐसे झूलती है सब महिला सब, देखिएगा ऐसे ऐसे हो जाएगी सब, ऐसे एंगन, या ऐसे झूलेगी सब, ऐसे ऐसे बाल उल दिया गया यहाँ पर, इस तरह से झूलती है सब ऐसे एकदम नीचे ऐसे करके, ताकि उसकी नाभि एकदम नीचे से नीचे जाए। और लंबाई बढ़ जाने से झूलवा आराम आराम से ऐसे झूलेगा, ऐसे ऐसे आराम आराम से। समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। झूला पे देखो भैया, खड़ा थी बैठ गई तो क्या असर पड़ा? इसी का उल्टा कर दीजिएगा, बैठ से फिर खड़ा करा देंगे तो असर होगा। एक होता है कि अगर छोटिया बैठी है और छोटुआ भी चल आया तब क्या होगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा भी तो हो सकता है, छोटिया झूल रही है और छोटुआ भी आ जाए तब कुछ और कंडीशन हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसको भी देखा जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? एगो कर ऐसा झुलवा टूट जाएगा, टूटेगा तो दोनों गिरेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, देखो हम गलत बोल रहे हैं क्या? ये ऐसे देखिए गांव में झूलती है। गांव में आदमी क्या करता है, टायर जो होता है ना, साइकिल का टायर, टायर बांध के झूला बना देता है गांव में, उसी पे झूलते रहते हैं सब।
गांव की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। शहर वाला सब तो कुछ सबको कुछ आते पते नहीं रहता है। आगे बढ़ जा। मास पर डिपेंड नहीं करता, नहीं बाबू, मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्या आप किसी पतली लड़की को बैठाइए या पूरा एकदम हैवी बुलडोजर उठा लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी शादी से पहले भी झूलेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देखिए, ये एक लड़की है शादी से पहले, और ये वही लड़की है शादी के बाद। तो शादी से पहले भी झूलेगी कोई दिक्कत नहीं, शादी होने के बाद भी झूलेगी कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। कहेगा कि क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ाएंगे क्षेत्रीय प्रसार। जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो शादी के बाद महिलाओं में क्या हो जाता है, क्षेत्रीय प्रसार हो जाता है। अच्छा, ऐसे अजबे टाइप का मोटा जाती है सब जहां तहां से। तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मांस पर कोई असर नहीं पड़ता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब घुसियाती है सब लड़कियां, सब बेचारी ऑनलाइन में घुसिया के क्या करेगी सब। आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं, सब समझ गया सर। अब इसका उल्टा नहीं ना समझाना पड़ेगा बाबू। अरे भैया बैठी है, अगर मान लीजिए बैठी है, अब बैठने के बाद खड़ा हो गई, तो बैठने के बाद अगर खड़ा होगी तो सेम कंडीशन हो जाएगा, बस उल्टा कर दीजिए। फिगरवा सेम रहेगा, बस उल्टा कर देते हैं। देखो, अगर बैठल थी, उल्टा देख लेते हैं यहाँ पर। उल्टा, अगर बैठी थी, बैठी थी, एक एक कोनो, रे उठ, रे उठ, उठ पगली, उठ उठ उठ, तो उठ गई तो क्या हो गई, खड़ा हो गई। खड़ा हो गई। तो जब बैठल थी तो जी बड़ा लंबाई ज्यादा था, नाभि नीचे था, खड़ा हो गई तो लंबाई घट गया। तो बैठने के बाद जब खड़ा होती है तो लंबाई क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि किसकी इसकी नाभि क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। लंबाई घटने से इसकी जो टाइम पीरियड होती है, आवर्तकाल, वो घट जाता है। और टाइमिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। टाइमिंग घट जाएगा और झूला क्या हो जाता है, तेज। झूला क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। झूला तेज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? एगो हम कंडीशन बता रहे हैं, आप इसमें बताइए कि छोटिया एगो कांड करने जा रही है, इसमें क्या होगा। देखिए, ये झूला है, ये झूला है, ठीक है। इसमें छोटिया थी, झूल रही थी, ठीक है। अचानक छोटिया को मन किया ससुरी ये पे चढ़ गई, छोटिया इस पे चढ़ गई है। देखिए, ये पे चढ़ गई है, बताइए झूला तेज होगा कि धीमा? बताइए। एक नंबर, झूला तेज हो जाएगा। दो नंबर, सुस्त हो जाएगा। बताइए, छोटिया है पे चढ़ गई ससुरी गिरेगी ये, बताइए। अरे भाई बताइए इसमें। छोटिया को वहीं छोड़ दे। देखो भाई, जैसे छोटिया यहाँ गई तो पहले जो लंबाई इतनी बड़ी लंबाई थी, अब तो लंबाई बस इतना रह गया इसके नाभि से। तो छोटी लंबाई क्या हो गया, घट गया। लंबाई घटने से टाइम पीरियड घट जाएगा, और टाइम पीरियड घट जाएगा, घट जाने का मतलब क्या होता है, टाइमिंग घट जाना। और टाइमिंग घटने का मतलब क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज। झूला तेज घूमेगा। अरे चढ़ जाएगी तो वही ऐसे ऐसे करेगी, झूलवा क्या करने लगे, तेज घूमेगा। पकलवा तेज बोल रहा है, एगो कह रहा है कि धीरा हो जाएगा। लोल कहीं के, हम 75 बार बोले हैं ना, तो खींच के ऑनलाइन में एक तमाचा दे देंगे, समझ में आ जाएगा। बोले हैं कि एक के बार में आंसर लाएगा सब ना, तेज और धीमा, तो हुए रह जाएगा। आइंस्टीन के दामाद समझता है ऐसे खुद को, लोल कहीं का। 20 बार बोले, देख रहे हैं हम सॉल्व करके बताए हैं कि लंबाई घटेगा, फिर टाइम पीरियड घटेगा, जिस वजह से टाइम घटेगा तब तेज होगा। 4 स्टेप से जिनका नीचे आया उस वजह से फेल होके आएंगे लोग। चोट्टा कहीं का 20 बार चिल्ला चिल्ला गला फंस गया, कहता है कि धीरा हो जाएगा। 20 बार बोल रहे हैं कि चारों स्टेप लगना चाहिए। हम लोल हैं जो तो रहे इतना इतनापन है, लिख लिख के समझा रहे हैं, फिगर समझा रहे हैं। ज्यादा होशियार बनोगे ना फिजिक्स में तो कबो नौकरी ना होगा। फिजिक्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो इसका स्टेप छोड़ा वो चल जाएगा तेल लेने। समझ गया? अब भाई हम तो टीचर है ना, हमको तो दिन रात काम है पढ़ाना, हम तो सीधे भी बना सकते हैं।
हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिन रात काम यही है पढ़ाना। लेकिन बाबू आप समझिए, एग्जाम में टाइमिंग एनफ दिया जाता है, कभी भी टाइमिंग की कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास कल कर